दोस्तों, कहानी पीटर नामक एक स्कूल टीचर की है जो कि सड़क के बीच फोन कॉल में बात कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसका नोबेल जो कि प्रकाशित होने वाला था अब उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह जानने के बाद पीटर उदास हो जाता है और इसका परिणाम स्वरूप पीटर सड़क पर ध्यान नहीं देता और एक गाड़ी पीटर को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से पीटर सड़क में गिर जाता है। गाड़ी से दो लोग बाहर निकलते हैं, एक लड़की नादिया और उसका मंगेतर डैनी। पीटर नादिया की खूबसूरती देख खो जाता है। इसी बीच वहां पर पुलिस आ जाती है। डैनी पुलिस को बताता है कि गाड़ी नादिया चला रही थी, ना कि मैं। पीटर, जो कि नादिया की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो गया था, पुलिस अधिकारी को झूठ बोल देता है कि गलती उसकी है, ना कि नादिया की, क्योंकि वह रेड लाइट में रोड क्रॉस कर रहा था। बाद में नादिया और पीटर एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। इसके बाद पीटर नादिया को डैनी से शादी ना करने को कहता है और बोलता है कि डैनी एक स्वार्थी व्यक्ति है। नादिया पीटर की बात को इग्नोर कर देती है और वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। पीटर का दिल टूट जाता है, बिल्कुल कांच की तरह। लेकिन नादिया को पीटर की बात सही लगती है, इसीलिए नादिया अपना बैग उठाकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं नादिया भी पीटर को पसंद करती है। फिर नादिया के कहने पर पीटर हॉस्पिटल जाता है, जहां उसके पैरों में प्लास्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद पीटर और नादिया एक दूसरे के साथ पूरा मॉस्को शहर घूमते हैं, बिल्कुल लैला मजनू की तरह। इसी तरह एक सप्ताह का समय बीत जाता है। पीटर को उसके स्कूल की तरफ से कॉल आता है और हमें पता चलता है कि पीटर मॉस्को से नहीं बल्कि एक छोटे से शहर पाल्की से है, जहां पर वह स्कूल टीचर का काम करता है और अब उसे वापस काम पर जाना होगा। पर जाने से पहले पीटर नादिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नादिया अपने पहले रिंग को उतार कर फेंक देती है और कहती है कि हाँ। इस तरह नादिया पीटर से शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम नादिया को देखते हैं शादी की तैयारी करते हुए। कल पीटर और नादिया की शादी होती है। उधर पीटर अपना आखिरी क्लास लेता है। पीटर का ट्रेन 30 मिनट बाद था। यह बात पीटर नादिया को भी बताता है मैसेज करके, और जैसे ही घंटी बजती है पीटर भागता हुआ स्कूल निर्देशक के पास जाता है अपना रिजाइन लेटर लेकर। लेकिन निर्देशक उसका लेटर एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि स्कूल में टीचर की कमी थी। लेकिन पीटर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पीटर उस लेटर को वहीं पर रख देता है और भागता हुआ रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, जहां से उसे मॉस्को के लिए ट्रेन मिलने वाला था। रेलवे स्टेशन में एक कार्यक्रम चल रहा था, फुटबॉल टूर्नामेंट का। पीटर इसे इग्नोर करता है और ट्रेन की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेलवे अधिकारी उसे रोक लेती है और कहती है कि मेयर भाषण देने वाले हैं। इसी बीच स्कूल निर्देशक यानी कि प्रिंसिपल भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि पीटर से बात करना चाहती थी। पीटर निर्देशक को अपनी तरफ आता देख पीटर वहां से भाग जाता है ट्रेन की ओर। इसी बीच एक आदमी मेयर का माइक छीन लेता है, जो कि एक नेता और स्पोर्ट कमेटी का एग्जामिनर होता है। वह आदमी मेयर को ये सब बंद करने को कहता है, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट रूल के हिसाब से नहीं हो रहा था। मेयर के पूछने पे वह आदमी एक फुटबॉल टीम के पास जाता है। उस टीम के प्लेयर 12 साल के बच्चे नहीं होते, उम्र में बड़े होते हैं, जबकि यह टूर्नामेंट सिर्फ 12 साल के बच्चों के लिए था। एग्जामिनर को अपनी तरफ आता देख उस टीम का कोच वहां से भाग जाता है। इसी बीच पीटर ट्रेन तक पहुंच जाता है और ठीक उस टीम के पीछे होता है जिस टीम का कोच एग्जामिनर को देखकर वहां से भाग गया था। वह आदमी उस टीम के प्लेयर यानी कि बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। बच्चे झूठ बोल देते हैं कि उनकी उम्र 12 साल है। वह आदमी बोलता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इसके बाद वह आदमी उन बच्चों से उनके कोच के बारे में पूछता है। तभी उस आदमी की नज़र पीटर पर पड़ती है। वह आदमी पीटर को कोच समझ लेता है और कहता है कि अगर कल तक तुम सही टीम लेकर नहीं आई तो मैं इस फुटबॉल टूर्नामेंट को रद्द कर दूंगा। यह सुनकर पीटर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से फुटबॉल टूर्नामेंट रद्द होने वाला था। पीटर उस आदमी को बोलता है कि कल मेरी शादी है और मैं एक टीचर हूं, ना कि कोच। पीटर उस आदमी को भरोसा दिलाने के लिए निर्देशक यानी कि प्रिंसिपल को बुलाता है, लेकिन निर्देशक उस आदमी से झूठ बोल देती है कि पीटर एक कोच है। पीटर उस आदमी को मॉस्को का टिकट और पासपोर्ट दिखाता है और कहता है कि कल मेरी शादी है, पर उस आदमी को पीटर की बातों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए वह आदमी पीटर के टिकट को फाड़ देता है और उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और कहता है कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तुम पासपोर्ट ले लेना। पीटर पूरी तरह से फंस गया था, क्योंकि उसके पास अब मॉस्को जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि दूसरे टीम का कोच होता है। वह आदमी पीटर को सलाह देता है कि तुम टूर्नामेंट में 12 प्लेयर लेकर आओ और उन्हें हरा दो। इस तरह तुम कल अपनी शादी के लिए जा सकते हो। पीटर को यह आइडिया पसंद आता है। इसके बाद पीटर टिकट काउंटर में जाता है, जहां पर उसका फोन चोरी हो जाता है। लेकिन फोन रिंग होने की वजह से पीटर उस लड़के को पकड़ लेता है और अपना फोन वापस ले लेता है और लड़के को जाने देता है।
लड़के के जाने के बाद पुलिस पीटर के पास आती है और 12 साल के लड़के के बारे में पूछती है जो कि लोगों का पॉकेट मारता है। 12 साल सुनकर पीटर पुलिस को गलत दिशा में भेज देता है और खुद उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम कारा होता है और उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो। कारा बताता है कि वह 12 साल का है। इसके बाद पीटर कारा को फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी टीम की तरफ से खेलने को कहता है और बोलता है कि मैं एक कोच हूँ। कारा बोलता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। पीटर बोलता है कि लोग तुम्हें जानने लगेंगे, तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, न्यूज़पेपर में और टीवी में तुम्हारा फोटो आएगा। यह सुनने के बाद कारा फुटबॉल खेलने के लिए मान जाता है और पीटर के कहने पर कारा पीटर को अपने दोस्तों से मिलवाता है। सबसे पहले कारा पीटर को डेकर से मिलवाता है जो कि थोड़ा डरपोक था और हमेशा टावर में रहता था और सिर्फ दूध पीने के लिए ही नीचे आता था। इसके बाद कारा पीटर को अपने और दोस्तों से मिलवाता है। इसी तरह पीटर अपने टीम के 11 खिलाड़ी को इकट्ठा कर लेता है। सारे प्लेयर अनाथ होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। इसके बाद पीटर नादिया को कॉल करके झूठ बोलता है कि उसे खतरनाक बैक्टीरिया ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे क्वारंटाइन कर दिया है और वह शादी के लिए कल नहीं परसों आएगा। नादिया इस बात से परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक गेस्ट को कैसे संभालूंगी। इसके बाद पीटर बच्चों से उसका नाम पूछता है और इसी के साथ हमें फुटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहां सभी प्लेयर खड़े होते हैं। तभी वहां पर वही आदमी यानी कि एग्जामिनर आता है और एक बच्चे से उसका उम्र पूछता है। वह बच्चा डरते हुए बोलता है कि मेरा उम्र 12 साल है। 12 साल सुनकर एग्जामिनर पीटर से बहुत ही खुश होता है। उधर नादिया सबको बताती है कि पीटर शादी के लिए कल नहीं परसों आएगा और तब तक के लिए नादिया गेस्ट का एंटरटेनमेंट करती है। फिर मैच स्टार्ट होता है। मैच पालचिकी की टीम और रोस्तवा की टीम के बीच था। इनके बीच टोटल 2 मैच होने वाला था 30 मिनट का। पहले मैच में पालचिकी की टीम बहुत ही खराब खेलती है। यह देखकर पीटर बहुत ही खुश होता है लेकिन कारा नहीं। इसीलिए कारा टीम के बाकी प्लेयर को मोटिवेट करता है और कुछ समझाता है। थोड़ी देर बाद मैच दोबारा स्टार्ट होता है जिसमें पालचिकी की टीम बहुत ही अच्छा खेलती है, एक के बाद एक गोल करती है अपने स्किल का उपयोग करके जो कि बच्चों को जिंदगी ने सिखाया था। एग्जामिनर, निर्देशक और बाकी सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और पीटर को बधाई देते हैं। लेकिन पीटर इस मैच को जीतकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि अब उसे एक और दिन रुकना होगा। पीटर नादिया को कॉल करके फिर से झूठ बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह कल नहीं परसों आएगा। नादिया उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। पीटर बोलता है कि हाँ। इसके बाद पीटर दोबारा उसी कोच के पास जाता है जिसने पीटर को मैच हारने की सलाह दी थी। वह कोच पीटर को पेट दर्द की दवाई के बारे में बताता है और कहता है कि यह दवाई तुम अपने बेस्ट खिलाड़ी को दे देना। पीटर करता भी ऐसा ही है। फार्मेसी से दवाई खरीद कर पानी के बोतल में मिला देता है और मैच स्टार्ट होने से पहले पीटर कारा को पानी पिला देता है एनर्जी ड्रिंक कहकर, पर दवाई का असर नहीं होता और कारा बहुत ही अच्छा खेलता है। एक के बाद एक गोल करता है। यह देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं सिवाय पीटर के, क्योंकि उसके दवाई का असर अभी तक नहीं हुआ था। इसीलिए पीटर कारा को फिर से पानी के बोतल में दवाई मिलाकर देता है एनर्जी ड्रिंक कहकर। इस बार दवाई का असर होता है। जब कारा गोल करने के लिए जाता है तभी उसके पेट में दर्द स्टार्ट होने लगता है। कारा भागते हुए पास के शौचालय में जाता है। यह देखकर पीटर सपनों में खो जाता है कि वह कैसे नादिया के पास जाकर उससे शादी करेगा। इसी बीच मैच का पहला फेज खत्म हो जाता है। दूसरी टीम का कोच पीटर को किसी डरपोक बच्चे को गोलकीपर बनाने को कहता है क्योंकि गोलकीपर बहुत ही अच्छा खेल रहा था। डरपोक नाम सुनकर पीटर को डेकर की याद आती है। फिर पीटर डेकर के पास जाता है और दूध का लालच देकर उसे टावर से नीचे उतारता है और गोलकीपर बना देता है। इसके परिणाम स्वरूप डेकर बॉल नहीं पकड़ पाता और दूसरी टीम का खिलाड़ी गोल कर लेता है। कारा और बाकी बच्चे डेकर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें बस बॉल को पकड़ना है। जब अगली बार दूसरी टीम के खिलाड़ी गोल करने की कोशिश करते हैं तो डेकर बॉल को पकड़ लेता है। सारे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और डेकर की तरफ जाने लगते हैं। बच्चों को अपनी तरफ आता देख डेकर पीछे हटने लगता है जिसकी वजह से एक और गोल हो जाता है और अब स्कोर बराबर हो गया। पालचिकी की टीम का एक बच्चा डेकर के पास जाता है और उसे गेम के बारे में बताता है और कहता है कि बस तुम्हें बॉल को पकड़ना है इस लाइन को पार किए बिना। डेकर करता भी ऐसा ही है। उसका गेम देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि डेकर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह खेल रहा था। उधर डैनी भी नादिया की शादी में पहुंच जाता है। डैनी को नादिया की मॉम ने यहाँ पर बुलाया था और वह पूरी कोशिश करता है कि नादिया पीटर को छोड़कर उससे शादी करने के लिए मान जाए, पर नादिया नहीं मानती। गेम के अंत में जब लास्ट का 1 मिनट बचता है तो पालचिकी की टीम को गोल करने का मौका मिलता है। पीटर कमजोर और तिरछी आंख वाले लड़के को गोल करने के लिए कहता है। तभी कारा शौचालय से बाहर निकलता है और उस लड़के को गोल करता देख कारा तिरछी आंख वाले लड़के को उस पर निशाना लगाने को कहता है
कारा की योजना काम करती है और तिरछी आंख वाला लड़का गोल कर लेता है और अपने टीम को मैच जिता देता है। यह देखकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। एग्जामिनर पीटर की बहुत ही तारीफ करता है और उसका पासपोर्ट निर्देशक को वापस कर देता है और कहता है कि फाइनल से पहले पीटर को मॉस्को ना जाने को कहना। उधर पीटर नादिया से फोन में बात करता है और जब उसे पता चलता है कि डैनी भी शादी में मौजूद है तो पीटर को बहुत ही गुस्सा आता है। सिचुएशन खराब होता देख पीटर दोबारा उसी कोच के पास जाता है, उसके प्राइवेट नाव में कोच का दोस्त जेरेमी भी होता है। पीटर कोच को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। कोच बच्चों को सुबह तक ट्रेनिंग के नाम पर प्रताड़ित करने को कहता है जिससे कि बच्चे सुबह फील्ड में ना खेल पाए। पीटर बच्चों को प्रताड़ित करना नहीं चाहता था। जेरेमी पीटर को एक और आइडिया देता है। दरअसल जेरेमी को शराब अपलोडिंग करवाना था और यह काम वो बच्चों से करवाना चाहता था। यह आइडिया पीटर को पसंद आता है और पीटर करता भी ऐसा ही है। बच्चे शराब अपलोडिंग कर करके थक जाते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होता देख डेकर बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन मैच स्टार्ट होने से पहले पीटर डेकर को दूध का लालच देकर कमरे में बंद कर देता है क्योंकि डेकर बेहतरीन गोलकीपर था और उसने कल बहुत ही अच्छा खेला था। फिर मैच स्टार्ट होता है। इस बार मैच पालचिकी की टीम और तंबू की टीम के बीच होता है। पालचिकी की टीम बहुत ही थकी हुई थी जिसकी वजह से गोल नहीं कर पाती और तंबू की टीम लगातार 3 गोल कर लेती है, यानी कि पालचिकी की टीम हारती हुई नजर आ रही थी। कारा रोते हुए पीटर को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। पीटर को इस हार से खुश होना चाहिए था और पीटर इस हार से खुश नहीं था। बाद में पीटर जब जूस पीने के लिए जाता है तभी पीटर को किसी के रोने की आवाज आती है। यह कोई और नहीं बल्कि कारा होता है जिसने जीतने की सारी उम्मीद खो दी थी। कारा यह चैंपियनशिप जीतना चाहता था ताकि उन लोगों का फोटो न्यूज़पेपर में और टीवी पर आई जिससे उनके माता पिता को उनके बारे में पता चले कि वह क्या थे और क्या बन गए हैं। कारा की बात सुनकर पीटर को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए पीटर डेकर के पास जाता है उसे आज़ाद करने के लिए। रास्ते में पीटर को कोच मिलता है। पीटर कोच को कहता है कि अब वह बच्चों को जिताएगा। कोच उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम मैच जीते तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, पर पीटर उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और डेकर को आज़ाद कर देता है। और जब पीटर डेकर को लेकर चेंजिंग रूम में जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे डेकर को देखकर उस पर गुस्सा करते हैं। पीटर उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते। कारा बोलता है कि हारने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। पीटर उन्हें यहाँ से जाता देख सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैंने ही डेकर को रूम में बंद किया था और तुम्हारे पानी के बोतल में दवाई मिलाया था। यह सुनने के बाद बच्चों को बहुत ही गुस्सा आता है। पीटर उन्हें बताता है कि यह सब उसने अपनी शादी के लिए किया, पर बच्चों का गुस्सा शांत नहीं होता। बच्चे पीटर की पिटाई कर देते हैं। बाद में निर्देशक पीटर को उसका पासपोर्ट वापस कर देती है। तभी वहाँ पर कारा आता है जो कि पीटर और निर्देशक को मैच देखने के लिए बुलाता है। पीटर मैच देखने के लिए चला जाता है अपना मोबाइल वहीं पर छोड़कर। तभी डैनी नादिया का फोन चुराकर पीटर को कॉल करता है। पीटर का फोन निर्देशक उठाती है। लड़की की आवाज़ सुनकर पीटर को डैनी पर शक होता है। इसके बाद डैनी वापस पार्टी में जाता है और नादिया का फोन उसके पास रख देता है और बोलता है कि हम सबको पीटर से बात करना है जिसका हम सब 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। नादिया ना चाहते हुए भी पीटर को कॉल करती है। फोन निर्देशक उठाती है और पूरी घटना के बारे में बता देती है। यह जानकर नादिया का दिल टूट जाता है क्योंकि पीटर उससे अब तक झूठ बोल रहा था, पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि पीटर उसे धोखा नहीं दे रहा है। पालचिकी की टीम 4 गोल करके इस मैच को जीत जाती है। इस मैच को जीतकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। पहली बार पीटर भी इस मैच को जीतकर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी टीम फाइनल में पहुंच गई थी। पीटर अंत में अपनी टीम के साथ जश्न मनाता है और बाद में नादिया को कॉल करता है और फिर से अपनी स्थिति के बारे में झूठ बोलता है। हालांकि नादिया को सब कुछ पता होता है और नादिया अपना सारा गुस्सा पार्टी को बर्बाद करके निकाल चुकी थी। इसीलिए नादिया पीटर की बात शांति से सुनती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियनशिप के बारे में। यह कहकर नादिया मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रख देती है। इस बात से पीटर बहुत ही परेशान हो जाता है। कारा उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, लड़कियां पहले गुस्सा करती है और बाद में माफ कर देती है। बाद में पीटर फाइनल के लिए अपने टीम के बच्चों को ट्रेनिंग देता है। इसी बीच पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि नाव से महंगी शराब की कई पेटियां चोरी हो गई है और सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि शराब की पेटियां जेरेमी की नहीं थी और उसने पीटर और उन बच्चों को फंसाया है। कोच के कहने पर कोच पीटर को कॉल करके नाव में बुलाता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस मैच को हारना होगा।
इस मैच को जीतने के लिए मैं 5 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ। दरअसल इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जीतने वाले टीम के हर एक प्लेयर को 50,000 यूरो मिलने वाला था। कोच का नज़र पैसों पर था और फाइनल मैच कोच की टीम और पाल्चिकी की टीम के बीच होने वाला था। ना चाहते हुए भी पीटर को कोच की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी फुटेज था। रात में पीटर यह बात सब बच्चों को बताता है। कारा उस डिस्क को चुराने की बात कहता है, पर यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि डिस्क नाव में एक लॉकर के अंदर बंद था। तभी पीटर सबको बताता है कि अगर कोच की टीम 3 गोल करेगी तो कोच अपना जैकेट उतार देगा। कारा बोलता है कि इससे क्या होगा। पीटर बताता है कि कोच लॉकर की चाबी अपने जैकेट के पॉकेट में रखता है। 3 गोल के बाद जब कोच जैकेट उतार देगा तो हम चाबी चुरा लेंगे और बाद में डिस्क भी। इस बात से सब लोग सहमत होते हैं। अगले दिन मैच स्टार्ट होता है। कोच की टीम लगातार 3 गोल कर लेती है, पर कोच जैकेट नहीं उतारता। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां कारा पूछता है कि अगर कोच ने जैकेट नहीं उतारा तो हम क्या करेंगे। तभी पीछे से निर्देशक बोलती है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, और हमें समझ में आ जाता है कि इनके प्लान में अब निर्देशक भी इनके साथ है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम निर्देशक को देखते हैं, जो कि कोच के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी वजह से कोच अपना जैकेट उतार कर निर्देशक को पहना देता है। निर्देशक जैकेट में से चाबी चुरा लेती है और पीटर को दे देती है। इसी बीच मैच का पहला फेज खत्म हो जाता है। अंत में कोच को पता चलता है कि उसकी चाबी चोरी हो गई है। उधर पीटर लॉकर में से डिस्क चुरा लेता है और यह बात निर्देशक को बता देता है। निर्देशक यह बात बच्चों को बता देती है, जिसके बाद कारा और डेकर, जो कि ग्राउंड में छुपे हुए थे, तुरंत पिच में उतर जाते हैं खेलने के लिए और फटाफट एक के बाद एक गोल करते हैं। उधर कोच नाव में पहुंच जाता है जेरेमी के साथ और पीटर से डिस्क छीन लेता है, जबकि जेरेमी पीटर को बंदी बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन पीटर किसी तरह करके वहां से बचकर निकल जाता है। कोच नाव लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पीटर एक बंदूक से उसके ऊपर हमला करता है और उसका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से नाव का एक्सीडेंट हो जाता है और पीटर को वह डिस्क मिल जाता है। जिसके बाद पीटर डिस्क लेकर स्टेडियम में आ जाता है। कोच भी उसका पीछा करता है और स्टेडियम तक पहुंच जाता है। पीटर डिस्क को टॉफी के अंदर छुपा देता है। यह बात कोच को पता चल जाता है और जब कोच टॉफी उठाने के लिए आता है, तभी नादिया टॉफी उठा लेती है। पीटर नादिया को देखकर बहुत ही खुश होता है। नादिया यहाँ पर पता लगाने के लिए आई थी कि स्कूल निर्देशक ने जो कुछ भी कहा वह सच है कि नहीं। फिर पीटर नादिया से टॉफी लेकर वहां से भागने लगता है। कोच भी उसके पीछे होता है। इसी बीच कारा की टीम अंतिम गोल करके इस मैच को जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। फिल्म के अंत में नादिया और पीटर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बच्चों को एक स्पोर्ट स्कूल में भर्ती करवा देते हैं, जहां बच्चे अपने अगले चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।